हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को मेकअप के बारे में कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ। जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको आज कोई भी मेकअप का डेमो करके नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज़ कि जो मैं टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। और ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो बेसिकली बिगिनर्स हैं, मेकअप सीख रहे हैं या फिर जो सीखना चाहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब हम फाउंडेशन अप्लाई करने जाते हैं तो उसके पहले हम क्या लगाएं, ठीक है। तो हमेशा याद रहे, जब भी आप कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर आपकी जो भी स्किन टोन हो वो कोई मैटर नहीं करता है। आप जब भी फाउंडेशन अप्लाई करने जाते हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके लिए फेस प्राइमर। अगर आप फेस प्राइमर पहले फेस पे लगाते हैं और फेस लगाने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपको रुकना है। उसके बाद से जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कंसील करना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा या फिर मैं भी देखा हूँ, एक्सपीरियंस भी किया हूँ कि फेस प्राइमर लगाते हैं, उसके बाद से जो फेस ऑयल होता है वो लगाते हैं, फिर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इतना सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, फेस प्राइमर लगाना है, उसके बाद से 2-3 मिनट रुकना है एंड देन आपको फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको कंसील करना है। जैसे मेरा ये जो एरिया है या फिर सभी का नेचुरली थोड़ा सा डार्क होता है, हमारी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा डार्क होता है, ये एरिया, ये वाला पोर्शन हो गया, या फिर आपको एक्ने है, पिंपल्स है, ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो उसको हाइड करने के लिए आपको सबसे पहले कंसील करना होगा। तो कंसील कैसे करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारे टिप्स हैं। फॉर एग्जांपल आप रेड चिक शेड ले लीजिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो है आपको दिख रहा होगा रेड, या फिर ये जो ऑरेंज है, ऑरेंज से भी कर सकते हैं, रेड से भी कर सकते हैं, ग्रीन से भी कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट जो है मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप जब फाउंडेशन कर रहे हैं और आपको बहुत एक्ने हैं और ब्लैक स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स वगैरह हैं, अगर आपको रेड चिक शेड नहीं समझ में आ रहा है, ऑरेंज समझ में नहीं आ रहा है, ग्रीन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, उसके लिए सबसे बेस्ट है आप जो भी फाउंडेशन यूज़ करने जा रहे हैं, जो भी आपका स्किन टोन है, जो भी उसके लिए आप जो भी फाउंडेशन यूज़ करने जा रहे हैं, तो उससे कम से कम 2 टोन डाउन, थोड़ा सा डार्कर टोन। अगर आपको बताऊं कि अगर मैं थोड़ा सा ब्राइट टोन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ब्राइट टोन जब मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे पूरे ओवरऑल स्किन के लिए, पूरे ओवरऑल फेस के लिए एक्चुअली, तो उससे क्या होगा कि अगर हम बिना कंसील के डायरेक्ट अगर हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे जो भी डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं विजिबल होगा, हाइड नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। तो हमारा मकसद क्या है कि मेकअप करते वक्त, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक कि मेकअप एक्चुअली होता क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेकअप क्या होता है। मेकअप का मतलब ये नहीं होता है कि अगर मेरा ये स्किन टोन है तो इससे मैं 2-3 टोन अप लगा दूँ और ब्राइट बना दूँ, गोरा बना दूँ, अपने आप को गोरा दिखूँ, तो वो मेकअप नहीं होता है, वो भद्दा मेकअप होता है। मेकअप क्या होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है मेकअप का, कि आपके जो भी स्किन टोन है, स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको फाउंडेशन अप्लाई करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। और जो भी डार्क स्पॉट्स हैं, जो भी जैसे मार्क कहीं लगा हुआ है या फिर कोई ब्लैक स्पॉट्स है, आपके डार्क सर्कल्स हैं, तो उसे कम करना होता है, हमारे स्किन टोन से वो मैच होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि मेकअप करने का मतलब कि एकदम हाइलाइटर मार लिए, ब्राइट फाउंडेशन अप्लाई कर लिए, बहुत भर के आपने ब्लश लगा लिया, तो वो मेकअप नहीं होता है, ठीक है। वो गलत मीनिंग से आप बाहर निकलिए। एक्चुअल मीनिंग होता है कि मेकअप का मतलब होता है कि जब आप मेकअप कर रहे हो तो आपके स्किन टोन से मैच करना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ होगा तो 1 टोन अप आप यूज़ कर सकते हो, 2 टोन 3 टोन आपको ऊपर की तरफ नहीं जाना और ब्राइट यूज़ नहीं करना है। कोशिश करना है कि आपका जो स्किन टोन है या तो वो टोन का फाउंडेशन आप अप्लाई करें या फिर 1 टोन अप आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा मेकअप का डेफिनेशन। सो जब आप कंसील करते हैं, कंसील करने के बाद से आप उसको फिंगर से भी कंसील कर सकते हैं, या फिर ब्रश से कर सकते हैं, या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से कर सकते हैं, ठीक है। जब आप कंसील कर लेते हैं उसके बाद से जब आप फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो ये सबसे पहले ध्यान दें कि आपका फाउंडेशन लिक्विड फॉर्म में है या फिर क्रीमी फॉर्म में है, या फिर जैसे डर्मा का होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है, तो या फिर उस फॉर्म में है। तो ये तीनों में से कौन से तरह का फाउंडेशन आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप फिंगर से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका लिक्विड फाउंडेशन है तो आप उसके लिए ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें। अगर आपका क्रीमी फाउंडेशन है तो उसके लिए आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिंगर से आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मेकअप बहुत अच्छा होगा, ट्रस्ट में। किसी दिन आप सिर्फ फिंगर से मेकअप करने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा भले टाइम लगेगा फाउंडेशन अप्लाई करने में, बट बहुत ही अच्छा उसका इफेक्ट आता है। तो और तीसरा जो है, अगर आप डर्मा या फिर क्रायोन के पैलेट्स यूज़ कर रहे हैं
तो उसके लिए आप स्पॉन्ज का यूज़ कर सकते हैं, आप उसके लिए ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, जो बफर ब्रश होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रायोन जब बेस, हाँ, और एक चीज़, जब आप क्रायोन बेस जब यूज़ कर रहे हैं ना, और जब आपको ऐसा लगे कि बहुत ड्राई है फाउंडेशन, स्किन पे जाने के बाद से ड्राई हो जा रहा है, या फिर मर्ज नहीं हो पा रहा है ठीक से, या फिर ब्लेंड नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो उसके लिए सबसे एक अच्छा आपको टेक्निक बता रहा हूँ मैं, कि जैसे मेरे पास ये स्पॉन्ज है इस तरह का, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये स्पॉन्ज है। जब आप फाउंडेशन पूरे फेस पर आप लगा लो, उसके बाद से क्या करो कि जब आपको लगे कि फाउंडेशन थोड़ा सा, जो बेस आपने लगाया हुआ है वो थोड़ा सा थिक है, वो ठीक से ब्लेंड नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करो, ये जो स्पॉन्ज मैंने दिखाया उसे थोड़ा सा वेट कर लो, उस पर थोड़ा सा वाटर स्प्रे मारिए। वाटर स्प्रे मारने के बाद से उसको पूरे फेस पर आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। और ब्लेंड करते वक्त हमेशा ये ध्यान दें कि इस फाउंडेशन, इस स्पॉन्ज को जब आप इसका जब यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको इस तरह से पूरा फाउंडेशन को मिक्स करना है, अपने फेस पर अप्लाई करना है। देन आप जो भी आपके डार्क सर्कल्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, जो भी इधर ब्लैक स्पॉट्स इधर दिख रहे हैं, या फिर पिंपल्स जो भी एक्ने, तो उसे हाइड करने के लिए हमें वहाँ पर घसना नहीं होता है इस तरह से, हमें वहाँ पर उसे डैब करना होता है हल्के हाथ से, जितना मतलब बहुत ही हल्के हाथ से भी ना करें क्योंकि फिर बैठेगा ही नहीं, तो उतने हिसाब से ही करें कि वो फाउंडेशन उस पर बैठ सके। तो आपको वो जजमेंट खुद ही मिल जाएगा, जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे आपको जजमेंट खुद ही मिल जाएगा। या फिर अगर आप ब्रश से भी करते हैं तो ब्रश से भी आपको राउंड राउंड घुमाना होता है। जैसे कि मेरा ये एक बफर ब्रश है, जब मैं इसे अप्लाई करूँगा तो इसे मैं पहले इस तरह से ब्लेंड करने की कोशिश करूँगा। जब पूरा ब्लेंड हो जाएगा उसके बाद से मैं इसको हल्के हाथ से इस तरह से नहीं, इस तरह से इसको मैं इस तरह से ऐसे डैब करूँगा इसके ऊपर। तो जब हमारा फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से हमें करना होता है कॉन्टोर, ठीक है। जब हम कॉन्टोर करते हैं उसमें बहुत सारे लोग जो है कि मिस्टेक कर देते हैं। कॉन्टोर करते वक्त आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि आपका जो फेस है वो कौन से शेप में है, स्क्वायर शेप में है, या फिर क्या कहते हैं ट्रायंगल शेप में है, या फिर एकदम ऐसा गोल है, सर्कल की तरह है, या फिर अंडाकार है, या फिर ऐसा एकदम लंबा सा फेस है, आपके फोरहेड बड़े हैं छोटे हैं, बहुत मायने रखता है ये सब चीज़ें, ठीक है। चबी फेस है आपके, या फिर मतलब बहुत ही आप स्लिम हो, है ना, ऐसा जैसा किसी का होता है कि ट्रायंगल फेस होता है इस तरह से, तो ये जॉ लाइन जो होता है वो एकदम शार्प होता है, और ये जो चिक बोन होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। तो अगर जिसका चिक बोन ऊपर की तरफ है और जॉ लाइन अंदर एकदम शार्प है, तो उसे जब कॉन्टोर यूज़ करते वक्त कहाँ पर उसको कॉन्टोर यूज़ करना चाहिए, जो चिक बोन है हमारा, जहाँ पर हम ब्लश करते हैं उसके ऊपर आपको कॉन्टोर करना होता है, यहाँ पर, ना कि यहाँ पर। हमेशा ध्यान दें कि आपके ये जो साइड लॉग है, ये जो चीक बोन है, आपको यहाँ पर उसे अप्लाई करना होता है। इस तरह से एक लाइन पहले बना लें, लाइन बनाने के बाद से आपको उसको ब्लेंड करना है। इन केस अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मेरा फोरहेड बड़ा है तो मैं क्या करता हूँ कि ये इतना एरिया से लेके इतना एरिया, ठीक है, ये इतना पूरा एरिया पे मैं कॉन्टोर करूँगा, इतना पूरा एरिया कॉन्टोर करूँगा, इससे इसे यहाँ तक करूँगा कॉन्टोर हमेशा। और एक चीज़ ध्यान दें, जब भी आप कॉन्टोर करते हैं तो आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान देना होगा कि हमारा ये जो एरिया लिप का जो कॉर्नर है, आउटर कॉर्नर जो है, ये और ये आईब्रो जो है, ठीक है, या फिर इस तरह से आप देख सकते हैं, आईब्रो नहीं, माफ़ कीजिएगा, आईब्रो नहीं, ये जो पोर्शन है इसे हम इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई भी एक सेलो टेप बोल सकते हैं, या फिर कोई भी अगर स्केल हो, या फिर उतनी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर से लेके यहाँ तक आपको कॉन्टोर करना होता है, ठीक है, इतना तक। लेकिन कब करना होता है, जब आपका फेस, आपका फेस थोड़ा सा स्लिम दिखाना है, बहुत ही चबी फेस है आपका, तो आप उस चीज़ के लिए ट्राई कर सकते हो एक बार, ठीक है। और जब नोज़ कटिंग करते हो आप, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि नोज़ कटिंग करते वक्त अगर आपका नोज़ अगर ब्रॉड है, उसको आपको थोड़ा सा स्लिम दिखाना है ना, तो उसके लिए क्या करें, जब हम कॉन्टोर करते हैं, तो जैसे मेरा नोज़ है स्लिम, पतला नोज़ है, लंबा है, ठीक है, तो जब मैं इसे कॉन्टोर करूँगा, मैं उससे कभी भी यहाँ से नहीं लूँगा, मैं यहाँ से कॉन्टोर कभी नहीं करूँगा। मैं जो भी कॉन्टोर करूँगा इसको हाफ करूँगा यहाँ से, बिकॉज मेरा नोज़ ऑलरेडी लंबा है। मैं यहाँ से करूँगा तो वो बड़ा एक अजीब सा ही शेप फीचर्स दिखने लगेगा फेस पर। तो मैं कभी भी अगर इससे कॉन्टोर करूँगा तो मैं यहाँ पे करूँगा। मैं आप लोगों को वीडियो में इसलिए करके दिखाता हूँ कि वो कॉन्टोर करने का एक टेक्निक होता है कि मैं यहाँ तक आपको आईब्रो तक टच करके बता रहा हूँ। तो वो करने का मेरा कोई ऐसा पर्पज़ नहीं होता है कि मतलब मेरा नोज़ लंबा है तो मैं और लंबा उसे शो करूँ। वो एक्चुअल में उसके लिए होता है जिनके जो नोज़ होते हैं छोटे होते हैं या फिर थोड़े ब्रॉड होते हैं, तो उन्हें उस नोज़ को लंबा दिखाने के लिए उस तरह से मैं कॉन्टोर करता हूँ। और कॉन्टोर करने के फ़ायदे ये है कि हमारी जो भी जैसे चबी स्किन है, हमारी चबी फेस है हमारा, जब हम इधर कॉन्टोर करते हैं तो वहाँ पर एक शैडो के जैसा एक चीज़ क्रिएट होता है, जहाँ पर हमें जब हम किसी को देखते हैं तो हमें लगता है कि इसका फेस काफ़ी स्लिम है, ठीक है। कभी भी आप नोटिस करेंगे कि नॉर्मली आप टीवी में देखेंगे, फिल्मों में देखेंगे, किसी ऐड में या फिर किसी फ़ोटो शूट में भी देखेंगे, या फिर किसी का ब्राइडल का मेकअप देखेंगे, तो वहाँ पर कॉन्टोर इसलिए किया जाता है ताकि फेस का जो फीचर है वो और इन्हेंस हो और अच्छा दिखे, तो उसके लिए कॉन्टोर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि जब भी आप आईब्रोज़ करते हैं अपने, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका आईब्रोज़ का शेप क्या है,
राउंड शेप में है या फिर ट्रायंगल शेप में है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके आईब्रोज जो हैं ये राउंड शेप में है, तो कभी भी ऐसा ना करें कि आप यहाँ से डार्क करना स्टार्ट कर दिए हैं और वो डार्क करते करते आप यहाँ तक चले गए हैं, वो बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है। अगर आपको नेचुरल लैश क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि जैसे मेरा ये आईब्रो है फॉर एग्जांपल, या फिर आप अपने आईब्रो भी देख सकते हैं, जैसे मेरा ये आईब्रो है तो यहाँ पर आगे की तरफ जो है बहुत ही नेचुरल है, ठीक है। हमें आगे की तरफ एकदम डार्क नहीं करना, शेप नहीं देना प्रॉपर, हमें उसे नेचुरल ही रखना है। हमें डार्क कहाँ करना होता है, हमें डार्क करना होता है इस एरिया में, ठीक है। इस एरिया में डार्क करते करते इसे फिल करते करते हमें यहाँ तक बहुत ही लाइट रखना है। बहुत लाइट, एकदम लाइट नहीं रखना है, लेकिन उतना लाइट रखना है कि वो थोड़ा सा नेचुरल दिखे, एकदम आर्टिफिशियल ना दिखे। तो इस चीज़ का खास ध्यान दीजिएगा। और जब आप लाइनर करते हैं तो लाइनर करते वक्त आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपकी आइज़ का जो शेप है वो कौन सा शेप है, ठीक है। आपकी आइज़ ऐसा नीचे की तरफ तो नहीं जा रही है या फिर ऊपर की तरफ तो नहीं जा रही है, या फिर बहुत लोगों का आइज़ जैसा होता है कि ये जो पोर्शन है बहुत अच्छा खासा उसमें स्पेस दिखता है। जब आँख खोलते हैं तो उनकी आँखें बड़ी होती है ऑलरेडी, तो ये स्पेस जो है बहुत अच्छा दिखता है, मतलब ये अंदर तक पूरा स्पेस दिखता है। और बहुत लोगों की आँख जो होती है वो एकदम ऐसा इस तरह से होता है, मतलब आँखें ऐसा खोलेंगे तो ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, स्पेस दिखता ही नहीं बिल्कुल भी, एकदम ऐसा लगता है कि मतलब जिसकी छोटी आइज़ होती है, मोस्टली आप देखेंगे चाइनीज़ लोगों की आँखें या फिर कोरियन की जो आँखें होती है वो बहुत ही मतलब वो छोटी आँखें होती है। तो वो लोग जैसे अपनी आँखें खोलते हैं तो ऊपर वाला जो स्पेस होता है जहाँ पर हम शैडो करते हैं, लाइनर अप्लाई करते हैं, वो पूरी तरह से ढक जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है। तो आपको वो चीज़ें देख के अपने उसके हिसाब से आपको लाइनर क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। लाइनर करने के पहले आपको हमेशा देखना होगा कि आपके आइज़ का शेप क्या है, छोटा आइज़ है, बड़ा आइज़ है, ठीक है। नीचे की तरफ आपकी आइज़ जा रही है या फिर ऊपर की तरफ जा रही है या फिर एकदम स्ट्रेट है, तो उस हिसाब से देख के आपको अपने आइज़ के ऊपर लाइनर अप्लाई करें। और फाइनली जो एक चीज़ बताऊँगा आपको कि जब आप कॉन्टूर करते हैं, ठीक है, कॉन्टूर करते वक्त हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कॉन्टूर करें तो स्टार्ट यहाँ से करें, ना कि यहाँ से करें, ठीक है। अब सपोज टू भी मैंने कॉन्टूर पैलेट लिया है, ब्रश ले लिया है, अब मैं पहले यहाँ से अप्लाई करूँगा, तो उससे क्या होता है कि जब हमारे ब्रश में जो ज़्यादा ब्लश जब लगा होता है पहले वो यहीं पर ही चिपक जाएगा। अब उसको ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। तो जब भी हमें ब्लश जब करना हो तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमने यहाँ पर जो कॉन्टूर किया हुआ है उसके एग्जैक्ट ऊपर आपको ब्लश करना है। तो ब्लश कहाँ से करना है, ये यहाँ से लेके आपका ये जो एरिया है यहाँ तक आपको ब्लश करना है, और बहुत ही हल्के हाथ से करें और ब्रश में बहुत ही कम क्वांटिटी ले, पहले एकदम से भर के ना ले, एकदम कम क्वांटिटी ले। भले आपको 3 बार 4 बार आपको ब्लश लेना पड़े थोड़ा थोड़ा करके, वो चलेगा, बट एक साथ एकदम ज़्यादा ना उठा लें ब्लश। तो उससे क्या होगा कि आपका जो लुक है वो बहुत बिगड़ जाएगा, बहुत बेकार दिखने लगेगा, और हैवी ब्लश की वजह से आपका जो फेस है, जो इतने अच्छे जो फीचर्स हैं वो और ख़राब दिखने लगेंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और लास्ट जो है, एक तो लिपस्टिक आप अपने हिसाब से जब भी करेंगे, अगर आपकी लिप्स अपर लिप जो है अगर मान के चलिए पतला है, छोटा है, उसे बड़ा आपको दिखाना है, ब्रॉड दिखाना है। जैसे कि बहुत ही आम चीज़ है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि मतलब आपने भी देखा होगा कि बहुत लोगों की अपर लिप जो होती है वो पतली होती है, छोटी होती है, और लोअर लिप जो होती है थोड़ी सी ब्रॉड होती है, राइट। तो कभी भी ऐसा ना करें कि आपने इस लिप्स को प्रॉपर शेप दिया हुआ है, जो भी ब्रॉड है उसे आपने अच्छे से शेप दे दिया है, और अपर लिप जो है वो छोटा है, तो उस पर आपने क्या कर दिया, जितनी बड़ी लिप्स है आपने उतना बड़ा ही लाइनर से किया हुआ है, तो बैलेंस नहीं हो पाता है लिप्स का, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि हमारी लिप्स की जो लाइन है, अपर लाइन जो दिख रहा होगा आपको, तो इससे थोड़ा सा ऊपर जाके आपको एक्स्ट्रा लाइन बनाकर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हमारी लिप्स की लाइन है उसी तरह से आपको लाइन बनाकर एक लिप लाइनर से पहले आप लाइन बनाएं ताकि थोड़ा सा ब्रॉड दिखे। वो लिप लाइनर यूज़ करने के बाद से आप उसमें फिर लिपस्टिक अप्लाई करें, तब वो थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा, ठीक है। और मस्कारा करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके लैशेज़ नेचुरली अगर अपर डायरेक्शन में है तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे मैंने क्लाइंट्स देखे हैं, एक्टर्स देखे हैं, जिनकी जो आई लैशेस होती है बहुत ही स्ट्रेट होती है, एकदम लाइक इस तरह से, तो उन पे मस्कारा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लैश कर्लर का यूज़ करते हैं। लैश कलर आप लोगों को बताया था मैं कि लैश को कर्ल करते हैं जिससे लैश का जो डायरेक्शन है वो अपर हो जाता है, ऊपर की तरफ चले जाता है। तो जब मस्कारा हम जब करते हैं, मस्कारा करने के बाद से वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है, अच्छा खासा इन्हांस हो जाता है। और लोअर लिड पे भी हमें मस्कारा करना होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी आंखें जो है वो और मतलब अट्रैक्टिव दिखने लग जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये मेरी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आप लोग को हेल्पफुल होगी, आप लोग काम आएगी कहीं ना कहीं। और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।